नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 2019 का साल देश के लिए बेहद अहम होने वाला है। केंद्र की वर्तमान सरकार का खत्म होने वाला है कार्यकाल और शुरू होने जा रही है भारत की चुनावी महाभारत। अभी लड़ाई का शंखनाद नहीं हुआ है, लेकिन योद्धाओं ने तीर तरकश ढाल तलवार पर धार लगानी शुरू कर दी है। वार की मार और ढाल के पलटवार को समेटे देखिए हमारी खास पेशकश 2019 का महाभारत। विधानसभा में ग्वालियर चंबल में जोरदार कामयाबी हासिल करने वाली कांग्रेस अब गाय के सहारे लोकसभा की वैतरणी पार करने की कवायद में जुटी हुई है। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने लोकसभा क्षेत्र के तीनों जिला कलेक्टरों को गौशाला के लिए तत्काल जमीन उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा है। वहीं पशुपालन मंत्री लाखन सिंह ने भी बिना काम के लीज पर दी गई सरकारी जमीनों को वापस लेकर गौशाला खोलने का ऐलान कर दिया है। उधर अपना वोट बैंक खिसकता देख बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। गौ माता के सम्मान में और गौ माता के लिए इस सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी। आओ, मैं दिखाता हूं आपको। ग्वालियर चंबल अंचल में विधानसभा में शानदार कामयाबी हासिल करने वाली कांग्रेस अब लोकसभा में प्रदर्शन दोहराने की कवायद में जुटी है। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर चंबल संभाग के कलेक्टरों को गौशाला के लिए जल्द जमीन उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा। कांग्रेस की कोशिश है कि फरवरी में ही पूरे संभाग में गौशाला का काम शुरू कर दिया जाए ताकि लोकसभा में इसे भुनाया जा सके। ग्वालियर चंबल अंचल में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 33 साल पुराने अपने रिकॉर्ड की बराबरी की है। अंचल की 34 में से 26 सीटों पर कब्जा कर कांग्रेस ने सन 1985 की विधानसभा चुनाव के रिकॉर्ड की बराबरी की। इसी कामयाबी को अब लोकसभा में भी दोहराने की कवायद में जुटी है। लोकसभा के लिए कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा गाय होगी। गौ माता का सवाल है, ये हमारे बाकायदा वचन पत्र का एक मुद्दा है, तो उसी का परिपालन हो रहा है। इससे अधिक देखने की आवश्यकता नहीं है। रही बात भाजपा की, तो अब उनकी स्थिति तो हताशा की है, वे कुछ भी कहेंगे हताशा में। प्रदेश के पशुपालन मंत्री लाखन सिंह ने भी गौशालाओं के लिए गणित बैठाना शुरू कर दिया है। उन्होंने ग्वालियर चंबल अंचल में लीज पर दी गई उन सरकारी जमीनों को वापस लेने का निर्देश दिया है जिन पर व्यावसायिक गतिविधियां नहीं शुरू हो पाई हैं। इस पे हम लोग अभी विचार करेंगे। जो है ये बहुत सारी जगह हैं, इनके लिए अभी जैसे हम लोग जो सरकारी ज़मीनें थीं जिनको लोगों ने ले रखा था लेकिन उनका यूटिलाइज नहीं हो रहा है, उनको अगर जरूरत पड़ी तो हम गौशाला के लिए उपयोग उनका करेंगे। बीजेपी जिस गाय के सहारे अपना वोट बैंक तैयार करने में कामयाब हुई थी, अब कांग्रेस उसी वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। ऐसे में बीजेपी अपने खिसकते जनाधार को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। देखिए, लगभग 70 साल जो आज़ादी के हमारे बीते, उसमें से 50-55 साल कांग्रेस ने राज किया। उसमें अगर आज तक वो गाय की स्थिति नहीं सुधार पाए तो अब कैसे सुधार पाएंगे? आइए एक नजर डालते हैं उन आंकड़ों पर जिसने कांग्रेस की उम्मीद जगाई है तो बीजेपी की बेचैनी बढ़ी है। 2018 विधानसभा चुनाव, कुल विधानसभा सीटें 34, कांग्रेस के पास 26 सीटें हैं, बीजेपी के पास 7 और बीएसपी के पास 1। 2013 विधानसभा चुनाव, कुल विधानसभा सीटें 34, कांग्रेस के पास 12, बीजेपी के पास 20, बीएसपी के पास 2। 2014 लोकसभा चुनाव, ग्वालियर चंबल में 4 सीटें, बीजेपी ने 3 सीटें जीती, कांग्रेस 1 सीट जीती। कांग्रेस की कवायद से साफ है कि कम से कम मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में गाय एक बड़ा मुद्दा रहेगी। सुशील कौशिक, न्यूज 18 ग्वालियर। और सुशील हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, अब लोकसभा चुनाव नजदीक है तो अब गौमाता की याद सबको आ रही है। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि जब 2009 में
सिंधिया ने गुना लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था तो उन्होंने करीब 2.5 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। लेकिन 2014 में जब वो लोकसभा में पुनः वहां उतरे तो उनकी जीत का आंकड़ा जयभान सिंह पवैया के चलते करीब 1,20,000 पे आ गया था। और अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उन विधानसभा चुनाव में भले ही ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस ने 34 में से 26 सीटें जीती हैं, लेकिन अगर सिंधिया के लोकसभा क्षेत्र का आंकड़ा देखें तो उनके लोकसभा क्षेत्र में शिवपुरी, गुना और अशोकनगर की जो 8 विधानसभा सीटें आती है उन 8 विधानसभा सीटों के कांग्रेस उम्मीदवारों को जितने वोट मिले हैं और बीजेपी उम्मीदवारों को जितने वोट मिले हैं उसमें सिंधिया के खेमे के कांग्रेस जो उम्मीदवार है उनको 16,000 वोट कम मिले हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इस बार सिंधिया के लिए भी एक चुनौती है गुना लोकसभा क्षेत्र में। तो इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी का जो बड़ा वोट बैंक है, जो गाय पर राजनीति होती है, जिसके सहारे बीजेपी ने बड़ी कामयाबी भी हासिल की है, तो इस बार लोकसभा क्षेत्र में ग्वालियर चंबल अंचल में गाय एक बड़ा मुद्दा रहेगी, क्योंकि गाय के सहारे ही जो सवर्ण मतदाता हैं उनको कांग्रेस साधेगी। और केवल गुना लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, अगर बात करें भिंड की, पिछली बार 1,60,000 वोटों से यहां कांग्रेस हारी थी। गुना की मुरैना की बात करें तो वहां भी 1,30,000 वोटों से गायों के जरिए सवर्णों को साधने की कोशिश कर रही है, तमाम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी तो हमेशा से ही गायों के जरिए वोटों को साधती आई है, तो अब बीजेपी भी चुप नहीं बैठने वाली होगी। बिल्कुल सही बात है। देखिए श्रद्धा, यहां ये बात बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं जिन मुद्दों के सहारे बीजेपी राजनीति शुरू करती थी, कामयाबी पर पहुंची थी, उन्हीं मुद्दों को कहीं ना कहीं अब कांग्रेस ने अपनाया। विधानसभा चुनाव की बात करें तो राहुल गांधी आए थे ग्वालियर चंबल अंचल में, वो मंदिर भी गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए। ऐसे ही अब लोकसभा चुनाव आने को हैं तो इसमें गाय एक अहम मुद्दा रहेगी कांग्रेस के लिए, क्योंकि किसानों को कर्ज माफी देने के बाद कांग्रेस एक तरह से उत्साहित है। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो अपने वचन पत्र में गौशाला के निर्माण की बात भी कांग्रेस ने कही थी, तो इस लिहाज से तो कांग्रेस ये भी कह सकती है सुशील कि हमने वचन पत्र में तो ये वचन दिया था तो हम अपने वचन को निभा रहे हैं। बिल्कुल श्रद्धा, कांग्रेस इसी बात को दोहराती है कि उन्होंने जो वचन पत्र में जो वचन दिया था उस वचन को पूरा कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे ये राजनीति भी है कि वोट बैंक एक बढ़ाया जाए। इसी के सहारे आज ग्वालियर में भी करीब 20 गौशालाएं खुलने जा रही है। इसके अलावा गुना लोकसभा क्षेत्र के गुना, शिवपुरी और अशोकनगर तीनों जिलों में भी बड़ी तादाद में गौशालाएं जल्द से जल्द खोली जाएगी। और सभी कांग्रेस के नेताओं का यह प्रयास है कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तारीखों के पहले गौशालाओं की नींव रख दी जाए, ताकि एक बड़ा वोट बैंक जो असर करता है, गौ माता का जो मसला होता है वो कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है, तो वोटरों को कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए कांग्रेस भरपूर इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी। क्योंकि कांग्रेस ने कर्ज माफी करके कहीं ना कहीं किसानों को अपनी ओर आकर्षित जरूर किया है। तो अब जब केंद्र का बजट आया, किसानों के लिए कांग्रेस ने कहा है कि हमने अपने वचन को निभाया है, तो अब एक और वचन को निभा रही है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। लेकिन किसान, गाय, जब वोट की दरकार होती है, जब चुनाव नजदीक आते हैं, तभी राजनीतिक दलों को इनकी याद आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील, तमाम जानकारी देने के लिए। और मंडला के उइके गांव वीआईपी है, क्योंकि बीजेपी सांसद संपतिया उइके का ये गांव है, लेकिन ग्रामीणों की एक अदद पुल की मांग फिर भी पूरी नहीं हो पा रही है। मंडला के उइके गांव के लोग आज भी बंजर नदी पर पुल के लिए तरस रहे हैं। बीजेपी की राज्यसभा सांसद संपतिया उइके इसी गांव की हैं। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने पुल का शिलान्यास भी कर दिया, लेकिन पुल का निर्माण अधर में लटक गया। चुनावी वादों से ऊबे ग्रामीणों ने अब लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की धमकी दे दी है। इसलिए अब ये पुल यदि लोकसभा के पहले काम नहीं लगता तो हम 25-30 गांव के लोग चुनाव का बहिष्कार करने जा रहे हैं। गांव भी राज्यसभा सांसद संपतिया उइके का है। इसके बावजूद भी पुल नहीं बन पाना हमारी किस्मत ही को खराब कहें, अब क्या कहें। और स्वीकृत हो चुका है। अब स्वीकृत होने के पश्चात भी मतलब अभी विधानसभा चुनाव में संपतिया मैम और कुलस्ते जी ने पहुंचकर रात के 11 बजे शिलान्यास किया और बोले कि शीघ्र ही पुल का निर्माण कार्य चालू होगा। इसके पश्चात भी नहीं हुआ है। पुल का कार्य शीघ्र चालू नहीं कराया गया तो हम लोग अभी लोकसभा जो चुनाव होने वाला है उसका बहिष्कार करेंगे एवं
धरने में भी बैठ सकते हैं। उस पुल के वहाँ हृदय नगर टिकरवारा पुल न बनने से 40 से 50 गांव के लोग मतलब आने जाने में बाधा होती है। ग्रामीणों का कहना है कि पुल बन जाने से दूरी भी कम हो जाएगी और ग्रामीणों को लाभ भी होगा। वहीं अधिकारी टेंडर आने का इंतजार कर रहे हैं। अगर ये पुल निर्माण कार्य हो जाता है तो लगभग ये कनेक्टिविटी नैनपुर से लेकर सिवनी और राष्ट्रीय कान्हा मार्ग है वो मिल जाएगा, डिंडौरी, जबलपुर, तो ये 25 से 30 किलोमीटर का फायदा मिल जाएगा और क्षेत्रवासियों को बहुत अच्छा एक मौका रहेगा इससे आवागमन करने में। हृदय नगर से टिकरवारा के बीच पंजे नदी पर बनने वाले पुल की जो टेंडर की प्रक्रिया अभी जारी है और एजेंसियां आएंगी और एजेंसियां आने के बाद ही ये टेंडर हो पाएगा। इधर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने श्रेय लेने के लिए आनन फानन में इसका शिलान्यास कर दिया था। वहीं सांसद संपतिया उइके जल्द पुल निर्माण का वादा फिर कर रही हैं। आया गया और श्रेय लेने के लिए चुनाव की आचार संहिता के पूर्व संपतिया उइके जी राज्यसभा सांसद और फग्गन सिंह कुलस्ते जी सांसद द्वारा भूमि पूजन भी कराया गया, लेकिन वह कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है और निश्चित कांग्रेस पार्टी ही ऐसी विकास की गति को आगे बढ़ाएगी और वह टिकरवारा पुल को बनाने का काम प्रारंभ कराएगी। अभी फिर टेंडर कॉल है और हम कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर से भी कि वो वहाँ पे अच्छे क्वालिटी वाले जो बड़े बड़े सेतु बनाए हैं ऐसे ठेकेदार उसमें पार्टिसिपेट करें, टेंडर डालें ताकि हमारा टिकरवाड़ा वाला ब्रिज जल्दी से जल्दी बन जाए। विधानसभा चुनाव में वादा मिला, सरकार बदल गई, अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, फिर वादा मिला। क्या ग्रामीणों को दिया वादा नेता पूरा करेंगे या नदी में पानी की तरह वादा भी बहता ही रहेगा? कृष्ण साहू, न्यूज़ 18 मंडला। और पूजा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, गांव वीआईपी और सुविधाएं बद से बदतर। बिल्कुल सही कहा, गांव वीआईपी और सुविधाएं बद से बदतर, क्योंकि ये एक राज्यसभा सांसद का गांव है और जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, वाकई में ये कई सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्यों आखिर नेताओं को तभी जनता याद आती है जब चुनाव पास आता है। इससे पहले भी जब विधानसभा चुनाव आने वाले थे तब जल्दी में 25 साल के इंतजार को खत्म करके शिलान्यास किया गया, लेकिन अगले ही दिन वो शिलान्यास पट्टा भी गायब हो गया और अब एक बार फिर से जब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं तब जनता की याद आ रही है और जनता की ये 25 साल की मांग है। 25 गांव एक साथ होकर के इस मांग को कर रहे हैं कि ये पुल बनाया जाए ताकि जो भी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, नन्हे बच्चों को स्कूल जाते समय परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बरसात में जिस तरीके से पुल ना होने की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन तमाम परेशानियों से, उनकी समस्याओं से उनका निपटारा हो सके। और जब लोकसभा चुनाव आए हैं तो एक बार फिर से जनता को लॉलीपॉप थमाई जा रही है, एक आश्वासन दिया जा रहा है। टेंडर की प्रक्रिया पर लगातार ये बात रुकी हुई है। 2016 में इस पुल के निर्माण कार्य के लिए जो भी रकम दी गई थी वो स्वीकृत की गई थी, लेकिन 9 बार से ये टेंडर की प्रक्रिया पर ही पुल निर्माण अटका हुआ है। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि टेंडर पर ही हमेशा बात अटक जाती है, क्यों इससे आगे बात नहीं बढ़ पाती है। और जब चुनाव आते हैं तब जनता जब वोट बहिष्कार करने की धमकी देती है तब नेता वापस से मैदान में उतरते हैं। जिससे साफ लगता है कि आपको जनता के हित में काम नहीं करना है, सिर्फ वोटों की दरकार है। इसलिए आप जनता भी थोड़ी समझदार हो गई है और जब भी चुनाव आते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो विधानसभा का हो, तो जनता चाहती है, जनता को पता है कि ये सही वक्त है जब हमारे काम हो सकते हैं। पूजा, बिल्कुल, जनता जानती है कि कैसे काम निकलवाए जाते हैं और इसी वजह से जब चुनाव आते हैं तभी नेता जनताओं से रूबरू होते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उससे पहले वो झांकने तक नहीं आते। और हैरत की बात यह है कि ये राज्यसभा सांसद का ही गांव है, उन्हीं के क्षेत्र की जनता है, उसके बाद भी जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो ये काफी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर चुनाव के वक्त ही क्यों नेता जनता के पास पहुंचते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं, और वो भी समस्याओं को नहीं जानते जब तक जनता उन्हें ये धमकी ना दे, इस बात का उन्हें एहसास ना कराए कि ये आने वाले चुनाव में उन्हें क्षति पहुंचा सकती है। उनके लिए जानते सब हैं, लेकिन ना जानने का नाटक भी करते हैं और इसको नजरअंदाज करने का नाटक करते हैं, या फिर ये कहते हुए सुनाई और दिखाई देते हैं कई बार नेता कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं।
बिल्कुल, आश्वासन का ढोल ही रहता है उनके पास हर वक्त बजाने के लिए। और चुनाव के समय जब बहिष्कार शब्द उनके सामने आता है तो कहीं ना कहीं एक डर उनके मन में बैठ जाता है कि वाकई एक बड़ी संख्या 25 गांव अगर एक साथ होकर के एकजुटता के साथ अपनी एकता को दर्शाएं और वोट ना दें तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं किसी रूप में नेता को भुगतना जरूर पड़ेगा। और इसी वजह से जो भी उनके साम दाम दंड भेद की नीति होती है वो तमाम अब देखना होगा कि इस बार जो बहिष्कार की बात कही है जनता ने उसका कितना असर होता है और क्या अब की बार इस गांव में पुल बन पाता है या फिर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूजा। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में चाउर वाले बाबा को चित करने वाले भूपेश बघेल हो सकते हैं महा चाउर वाले बाबा। हो सकता है कि वो जल्द ही महा चाउर वाले बाबा बन जाएं, क्योंकि सरकार गरीबों को नहीं बल्कि हर छत्तीसगढ़िया परिवार को सस्ते दर पर चावल बांटने की योजना लागू करने वाली है। रमन सिंह से छीनेगा चाउर वाले बाबा का खिताब। हर छत्तीसगढ़िया को सस्ता चावल बांटेगी सरकार। भूपेश बघेल बनेंगे छत्तीसगढ़ के महा चाउर वाले बाबा। गरीबों को सस्ता चावल बांटकर दुनिया भर में चाउर वाले बाबा के नाम से मशहूर हुए रमन सिंह का खिताब अब खतरे में है, क्योंकि भूपेश सरकार सूबे के 60 लाख गरीब परिवारों के साथ बाकी के 5 लाख परिवारों को भी सस्ता चावल देने का ऐलान कर सकती है। संभावना है कि 8 फरवरी को अपने पहले बजट में ही सरकार इसका ऐलान करेगी, जिसे लेकर मंगलवार को ही कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई और मंत्री मोहम्मद अकबर को इसकी जिम्मेदारी दी गई। देखिए, सबसे पहले जनता को अधिकार देने का सिलसिला किसी ने शुरू किया तो हमारी केंद्र सरकार ने किया था, मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था। खाद्य सुरक्षा अधिकार कानून हमारी सरकार लेके आई थी और ये सभी के लिए भोजन का अधिकार भी जो हम लेकर आ रहे हैं वो हमारे पुराने कानून का एक्सपेंशन है। तो आज कैबिनेट में उसकी प्राथमिक चर्चा हुई है। आने वाला स्वरूप क्या होगा ये जब स्पष्ट हो जाएगा तो हम आपको सूचित करेंगे। न्यूज 18 को सूत्रों से सरकार की इस योजना के बारे में जो जानकारी हासिल हुई है उसके मुताबिक बीपीएल परिवारों को 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल मिलेगा और एपीएल परिवारों को 10 रुपए किलो के हिसाब से चावल मिलेगा। एपीएल और बीपीएल दोनों परिवारों को हर महीने 35 किलो चावल मिलेगा। आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 65 लाख परिवार हैं। 65 लाख में से 60 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे या आसपास हैं, जबकि 5 लाख परिवार इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। जबकि एपीएल परिवार को पहली बार सस्ते दर पर चावल मिलेगा, जिससे हर साल सरकारी खजाने पर 4,800 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के पहले लॉलीपॉप बांटने में जुटी है, जो अब चावल बांटकर वोट बटोरना और अपने कार्यकर्ताओं की जेब भरना चाहती है। नहीं, इस योजना का कितना क्रियान्वयन होगा इस पर निर्भर करता है कि ये केवल इस प्रकार की दुकानें खोलकर अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लाभान्वित करने के लिए जो राशन माफिया कांग्रेस का एक बहुत बड़ा अंग रहा है वही कहीं ना कहीं पनपके इस प्रदेश में पनपेगा। उसकी विस्तृत कार्य योजना जो है अभी तक नहीं बनी है, उसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, इन सब बातों को भी जनता के सामने बताना पड़ेगा और कब से योजना प्रारंभ होगी इसको भी घोषित करना पड़ेगा। ये सच है कि इस योजना को लागू करना इतना आसान नहीं, लेकिन भूपेश सरकार अगर इसे सही तरीके से लागू कर पाने में कामयाब रही तो यकीनन लोकसभा चुनाव में ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। सुरेंद्र सिंह के साथ प्रकाश चंद्र होता, न्यूज 18 रायपुर। और ममता हमारी संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ममता, पहले तो चाउर वाले बाबा, लेकिन अब महा चाउर वाले बाबा। बिल्कुल, देखिए जो कांग्रेस सरकार अगर हम कहें भूपेश सरकार जो ये जो फैसला करने वाली है वाकई ये एक बड़ा गेम चेंजर होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने हैं और जिस तरह से डॉक्टर रमन सिंह जब पहली बार चुनाव जब जीते थे और उसके बाद दूसरी बार उन्होंने ये चावल वाली योजना शुरू की थी और पूरे देश में इसको सराहा भी गया था और उसके बाद वो लगातार 2 बार सत्ता में रहे। और अब ये जो आ रहा है फिर से जो बीजेपी की हार हुई, इसमें एक कारण ये भी माना जा रहा है कि जो पहले शुरुआती तौर पर जो उन्होंने 35 किलो चावल को लेकर 7 किलो कर दिया था, तो ये एक बड़ी नाराजगी भी जो ग्रामीण तबकों में थी। लेकिन अभी जिस तरीके से ये मास्टर स्ट्रोक हम इसको कह सकते हैं कि जो सरकार खेलने जा रही है, तो एक तरह से कहा जाएगा कि जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं और खासतौर पे जो बीपीएल परिवार हैं वो जो है वो खासतौर पर इसको लेकर खुश होंगे और कांग्रेस के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी, हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि जो हमने किया वो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और कोई बड़ा वो नहीं होगा, तो अब देखना ये होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने ये एक बड़ा कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक खेल रही है। जी
वाकई में मास्टर स्ट्रोक खेल रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और पहले प्रति व्यक्ति मिलता था ये चावल, अब प्रति परिवार मिलेगा और साथ ही साथ 35 किलो तक चावल मिलेगा। और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक ममता इसमें ये है कि सिर्फ बीपीएल वालों को ही नहीं बल्कि एपीएल वालों को भी अब चावल मिलेगा। तो जाहिर है कि लोगों ने एक तरफ तो प्यार दिखाया ही है कांग्रेस को, तो जनता का प्यार और कांग्रेस की तरफ बढ़ सकता है लोकसभा चुनाव में। हाँ जी बिल्कुल, ये जो योजना है जिस तरह से कहा गया है कि बीपीएल परिवार के साथ ही जो एपीएल 5 लाख एपीएल परिवार है उनको भी इसका लाभ मिलेगा और जो 10 रुपये किलो में जो लाभ मिलेगा, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो बार बार ये बात आती है कि सारी सुविधाएं जो है वो बीपीएल के लिए होती है, मध्यम वर्गीय परिवार जो है उनके लिए नहीं सोचा जाता। और चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, यहाँ पर मध्यम वर्गीय हो या उच्च वर्गीय परिवार है वो भी अपने आप के लिए कुछ एक महसूस करते हैं कि उनके लिए कुछ किया जा रहा है। ऐसे में जो ये जो योजना जो लाई जा रही है, तो बीपीएल के साथ में जो एपीएल को लेकर भी एक तरह से जो सोचा जा रहा है, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव मैसेज जा सकता है। हालांकि देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव के और भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं, तो क्या एक यही जो है काफी हावी पड़ सकती है, जमीनी तौर पर काम करती है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। और क्या वाकई में गेम चेंजर ये साबित होगा, ये तो समय बताएगा। शुक्रिया आपका ममता हमसे जुड़ने के लिए। और 2019 का महाभारत में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।